हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल एमएस की पाठशाला में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? वैद्युत रसायन। ठीक है, अब एक बात याद रखनी है आपको कि ये है चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 9। ठीक, ये बात ध्यान रखो। इससे पहले हम लोग 8 लेक्चर में इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अब ये चैप्टर लगभग 2 लेक्चर और होंगे मुश्किल से, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के क्लास 12 चैप्टर 2 के नाम से केमिस्ट्री का जो है ना प्लेलिस्ट बनी हुई है, और जाकर के वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक, फिलहाल आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा कोलराउस का नियम। ठीक, ये समझ लो बेटा, इसके एग्जाम में क्वेश्चन बनने ही बनने हैं इस बार, ये ध्यान रख लो। ठीक, कोलराउस का नियम, या तो आपसे पूछ देगा कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, या फिर आपसे पूछेगा कि कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग क्या हैं, या फिर आपसे एक न्यूमेरिकल बना देगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कोलराउस के नियम के क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद करे हुए। चलिए देखिएगा जरा ध्यान से क्या कह रहा है, पहले तो इस चीज को समझ लो ध्यान से। ठीक, इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी जो है ना, ठीक, इन्होंने एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी बातचीत कही है। क्या रचना से देखो कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बात को समझो ध्यान से। ठीक, इन्होंने एक बड़ी प्यारी सी बात कही है। क्या लिखा है? कह रहा है जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। और ये बिल्कुल सच है। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीवन में, आप जितना ज्यादा संघर्ष करेंगे उतना ही आपकी जीत शानदार होने वाली। इस बात को आप समझिए। ठीक, जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको ये बात समझ में आएगी कि आपने कितना संघर्ष किया है। बात समझो ध्यान से। ठीक, आज से अभी से शुरुआत कर दीजिए संघर्ष करने की। अगर अभी तक आप लोगों ने लापरवाही में बने हुए हैं, ठीक, अब लापरवाही को छोड़ करके केवल और केवल संघर्ष पे ध्यान दीजिए बच्चों। ठीक, संघर्ष शुरू कर दीजिए और चीजों को तैयार करना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना। हाँ, जितना भी मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ उतना सीखिए, बाहर से कुछ मत सीखने की कोशिश करिए। फिर भी मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके 95% केमिस्ट्री में बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। ठीक, इसलिए मैं कहता हूं आपसे क्या कि वीडियो को एंड तक देखिए और संघर्ष की कहानी जो है आज से अभी से शुरू कर दीजिए। पेन और कॉपी लेकर के साथ में बैठा करिएगा। ठीक है, क्योंकि बिना नोट्स के बनाए आप रिवीजन के समय रिवीजन नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि पेन और कॉपी साथ में लेकर के बैठिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको नोट करिए, नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद जब आप रिवीजन करने बैठेंगे ना तो वही नोट्स आपको बहुत काम में आने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है कोलराउस का नियम। अब कोलराउस का जो नियम है वो आपको दो तरीके से पढ़ना। दो तरीके से पढ़ने का मेरा क्या मतलब है, उस चीज को आप समझना है। तो आपको कोलराउस का नियम जो है ना वो दो प्रकार से पढ़ना है। ठीक, पहला आपसे कह रहा है क्या कि मोलर चालकता के लिए कोलराउस का नियम। किसके लिए? मोलर चालकता के लिए कोलराउस का नियम। ठीक है, यानी आपको दो प्रकार की चालकताएं पीछे मैंने पढ़ा दी हैं, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। समझ रहे हो? मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। ठीक, तो अब इन मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में दो प्रकार से आपको कोलराउस का नियम भी पढ़ना है। पहला आपने पढ़ रखा है क्या, मोलर चालकता के लिए कोलराउस का नियम। इसके लिए समझते हैं कैसे मोलर चालकता के लिए कोलराउस का नियम होगा। तो कह रहा अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, सुनना बड़े प्रेम से ना, कि अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्य की, ठीक है, आपको कोई एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ लेना है, कह रहा कि मोलर चालकता, मोलर चालकता उसके सभी धनायनों तथा ऋणायनों की, धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं के योगफल के बराबर होती है। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, एक मैं एग्जांपल लिख के दिखाता हूं, जरा सुनना। तो पहले चीज तो ये याद कर लो कि इसको लिखना किससे है। तो आपने पढ़ा था लैम्डा एम, इससे लिखा जाता था किसको? मोलर चालकता को। ठीक, अब इसी में आप नॉट बना दीजिए, तो लैम्डा नॉट एम लिख सकते हैं, या हम लोग इसी को लिख सकते हैं लैम्डा इन्फिनाइट, और उसके बाद में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एम लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इन दो चीजों से हम लोग उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। फिलहाल अब आपसे जो कहा गया है कि अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, मैंने कहा चलो कुछ सिंबल हैं बनाते हैं, लैम्डा नॉट एम। ठीक, अब यहाँ पर हमने कहा आपसे कि आप यहाँ पर कोई एक ऐसा वैद्युत अपघट्य लेना जो आयनों में वियोजित हो सके। एक ऐसा वैद्युत अपघट्य लेना है जो आयनों में वियोजित हो सके। कह रहा कि मोलर चालकता, तो इसकी जो मोलर चालकता है इसके सभी धनायनों तथा ऋणायनों, अब इसके धनायन क्या बन सकते हैं? तो आप लिखेंगे लैम्डा नॉट एम। ठीक, अब आप देखेंगे कि ए के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, मान लो प्लस का है, तो ये धनायन बन गया। ठीक, तो कह रहा उसके सभी धनायनों
और ऋणायनों, अब इसके ऋणायन क्या हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे लैम्डा नॉट m, और ऋणायन जो बनेगा वो क्या बनेगा, b माइनस बनेगा। ठीक, तो कह रहा है इसके सभी धनायनों तथा ऋणायनों के योगफल के बराबर होता है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना, योगफल के बराबर होता है। तो जैसी परिभाषा लिखी थी वैसे ही सीधे मैंने यहाँ पर लिख दी, मैंने कुछ अलग से नहीं लिख दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझ लो, ये कहानी है इस चीज की। ठीक, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, है ना, तो ये ध्यान रखना। डाउन कर दो, डाउन कर दो इसको। ठीक है ना, तो ये कहानी थी किसकी बेटा, मोलर चालकता के लिए। ठीक, मोलर चालकता के लिए कोलराउस के नियम की। अब इसमें हम आपको एक दो एग्जांपल बना के दिखा दे रहे हैं, तो इस चीज को भी समझ लेना बड़े प्रेम से, है ना, तो ये ध्यान रखना है। कैसे, जरा देखिएगा। सबसे पहले हमने आपको एक बहुत इजी सा एग्जांपल लिया, और एग्जांपल में हमने कहा आपसे NaCl ले लो, आप क्या ले लो, NaCl। ठीक, इसके लिए बनाना तो सबको पता है बेटा क्या, अगर हम NaCl को लिखेंगे तो हमने एक चीज को सीख रखा है कि सोडियम के ऊपर जो हमें चार्ज देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा, प्लस का मिलेगा। ठीक, उसके बाद अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के ऊपर हमें चार्ज कैसा देखने को मिलेगा, माइनस का देखने को मिलेगा। ठीक, अब कह रहा है इसके लिए बना के दिखा दो, बहुत ही आसान सी चीज है। आप सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट m, और उसके बाद आप यहाँ पर NaCl का फॉर्मूला लिख दीजिए, जहां पर AB लिखा था ना वहां पर क्या लिख दीजिए, NaCl का फॉर्मूला लिख दीजिए। देखो जरा ध्यान से, NaCl लिख दे जहां AB लिखा था। अब इसको क्या कर दो, अलग अलग लिख दो इसकी सभी आयनिक चालकताओं को। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, बोलेंगे लैम्डा नॉट m। ठीक, अब यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना, वो सबसे पहली चीज तो क्या लिखना है, Na का प्लस लिख देना, यहाँ पर क्या लिख देना, Na का प्लस लिख देना, ये धनायन होगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे, प्लस लैम्डा नॉट m। ठीक, और यहाँ पे आप क्या कर देना, Cl का माइनस लिख देना। ठीक, ये है, तो बन गया आराम से कोलराउस का नियम। ठीक, इसी को बस इतना ही करना, यही अनुप्रयोग कराएंगे तुम्हारे। ठीक है, बस इतना सा याद कर लेना। उसके बाद देखो आगे एक एग्जांपल और कर लेते हैं जो थोड़ा सा अलग होगा इससे। ठीक, जैसे मान लो लिखा मिल रहा है आपको कहीं पर क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, इस तरीके से याद रखना। ठीक है ना, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2, ठीक, SO4 का होल थ्राइस। अब जैसे इसको अलग अलग करने की कहानी आती है ना, तो आपको याद रखना है कि एल्यूमिनियम के ऊपर जो चार्ज होगा वो कैसा हो जाएगा, 3 का प्लस हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा सल्फेट, तो सल्फेट के ऊपर जो चार्ज होगा वो कैसा हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, ये कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये बेटा देखो आयन बनाना सबको आना चाहिए, बिना आयन बनाए ये न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाएंगे, इस बात को लिख करके ले लीजिए। ठीक, ये ध्यान रखना। फिलहाल अब अगर हमें आपको इसको बनाना है तो क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट m। अब यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला लिखें सबसे पहले, तो क्या लिखेंगे आप, Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना, Al2SO4 का होल थ्राइस, इतना बन गया। अब क्या करना है, इसको अलग अलग कर लो फटाफट। तो आप लिखेंगे क्या, लैम्डा नॉट m। तो पहले आपको क्या लिखना है बेटा, तो एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कैसा है, 3 का प्लस। ठीक, इस चीज को देखो, यहाँ से ध्यान से देखो। ठीक, यहाँ से देखो ध्यान से, ये लिखना है एल्यूमिनियम 3 का प्लस। फिर उसके बाद क्या लगाना है, प्लस लगाना, आगे बढ़ जाना, और क्या लिखना है, लैम्डा नॉट m। और यहाँ पे अब इस बारी किसको लिख देना है, तो आप बोलेंगे SO4 के 2 माइनस वाले को, ये ऋणायन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या कर देना आप, SO4 और इसका 2 माइनस। ठीक, ये हो गई ऋणायन की कहानी। ठीक, अच्छा इतना कर लिया है, तो इतने के बाद की कहानी को भी समझ लो कि यहाँ पर देखो ध्यान से, कितना लिखा है, 2। एल्यूमिनियम के साइड में कितना लिखा है, 2, और सल्फेट के साइड में कितना लिखा है, 3। हाँ, इन चीजों को ध्यान रखना, इनको हम लोग कहते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। जो जिसके गुणांक में है उसी के साइड में चिपका के लिख दो, बस बात खत्म। ठीक, तो याद रखना यहाँ पर एल्यूमिनियम के पास में कितना लिखा हुआ है, तो बोले 2, तो यहाँ पर आप कितने से गुणा करा देना, 2 से गुणा करा देना। कहानी समझ में आ गई। उसके बाद दूसरा, सल्फेट के बगल में कितना लिखा हुआ है, 3, तो यहाँ सल्फेट रहा तो सल्फेट के बगल में कितने से गुणा करा देना, 3 से गुणा करा देना। ठीक, जरा बताओ कोई समस्या क्या, इस तरीके से आपको कहानी समझनी है। ठीक, और ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो पहले तो ये याद कर लो कि अगर आपसे कोई पूछता है कि कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, तो एक याद कर लो बस, मोलर चालकता के लिए, और इतनी पूरी कहानी छाप देने जाकर के 2 नंबर की जुगाड़ हो जाएगी। समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्या कहानी है कि अब और अगर आगे जाना चाहते हो तो हम लोग तुल्यांकी चालकता के लिए भी निकाल लेते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब दूसरा आपको याद रखना है तुल्यांकी चालकता के लिए कोलराउस का नियम। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, तुल्यांकी चालकता के लिए कोलराउस का नियम, यानी अब आपको तुल्यांकी चालकता को समझना पड़ेगा। हमने पीछे दोनों चालकताएं पढ़ा दी हैं, मोलर चालकता भी सिखा दी है और तुल्यांकी चालकता भी सिखा दी है। ठीक, अब ध्यान दो, पूरी सेम डेफिनेशन लिखी है, बस जहां मोलर चालकता था उसकी जगह पर क्या जुड़ गया है बेटा, तुल्यांकी चालकता लिख दिया। बाकी सारी की सारी वही कहानी जो पीछे पढ़ करके आया। ठीक है ना, तो जहां मोलर चालकता था वहां पर क्या कर दिया गया, तुल्यांक चालकता कर दिया गया। इतनी सी बात याद कर लो।
चलो इसकी भी कहानी समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा, अच्छा इसको भी लिखना किससे है, तो फिर से वही कहानी। तो सबसे पहले लैम्डा नॉट, और ध्यान रखना तुल्यांकी चालकता को EQ से लिखा जाता है, ठीक है, इक्विवेलेंट कर देना, या लैम्डा, अब यहाँ पे क्या कर देना, इन्फिनाइट बना देना, और यहाँ पर भी क्या कर देना, इक्विवेलेंट कर देना, ठीक। तो ये दो कहानी हो गई। अब इसकी भी वही कहानी है कि इसको भी अगर कैसे लिखा जाए, तो आप लिखेंगे लैम्डा नॉट EQ, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या ले लिया, AB, ठीक है ना, बराबर, इसको भी अलग अलग कर दो तो क्या मिलेगा, लैम्डा नॉट EQ, और यहाँ पे क्या लिख देना आप, A प्लस, और उसके बाद में प्लस लैम्डा नॉट EQ, और यहाँ पे क्या कर देना, B माइनस, ठीक। तो देखो वही कहानी है धनायनों और ऋणायनों, ठीक, कि तुल्यांक आयनिक चालकताओं के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। इतनी सी कहानी है, ठीक। तो ये भी आपको परिभाषा या फॉर्मूला अच्छी तरीके से तैयार हो जाना चाहिए, ठीक। इसे कहते हैं हम लोग क्या, कोलराउस का नियम, ठीक। चलो आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल को भी बना लेते हैं। तो एग्जाम्पल बनाने के लिए तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्या, जरा देखो ध्यान से। अब इसके लिए एग्जांपल हमने वही ले लिया, मान लो पहला वाला एग्जांपल ही ले लिया, ठीक, और हमने कहा NaCl लिख लो, क्या लिख लो, NaCl, ठीक। अब NaCl लिखोगे तो फिर से वही कहानी कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सोडियम को किसमें, प्लस में, और क्लोरीन को किसमें, माइनस में, यानी ऋणायन में बदलना पड़ेगा, ठीक। अब इसके लिए बनाना चाहते हो तो क्या लिख देना, सबसे पहले लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट, और यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखना वो किसका लिख लेना, NaCl, ठीक, बराबर। अब क्या करना है, तो करेंगे भैया लैम्डा नॉट EQ, और यहाँ पे जो वैल्यू लिखना वो किसकी लिख देना, सोडियम प्लस की लिख देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस, और उसके बाद में यहाँ पर क्या कर देना है, प्लस लैम्डा नॉट EQ, और यहाँ पर किसके लिख देना है आपको, Cl माइनस, ठीक। इतनी सी बात याद कर लो अच्छे तरीके से। अब एक और दूसरा जो एग्जाम्पल बताया था उस एग्जाम्पल को भी कर लेते हैं फटाफट, ठीक। तो जरा देख लो ध्यान से। अब क्या करना है यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। अब दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में था किसका, एल्यूमिनियम सल्फेट का, तो Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक। इसको जब आपने अलग अलग करा था तो देखा था क्या कि एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कैसा आया था, 3 का प्लस, और सल्फेट बोले तो SO4, तो इस SO4 के ऊपर चार्ज कैसा आया था, माइनस का डबल, ठीक। ये बात आप ध्यान रखेंगे, है ना। अच्छा यार, तो अब इसके लिए बनाना है तो क्या करेंगे, तो लैम्डा नॉट EQ, ठीक। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख दीजिए किसका, एल्यूमिनियम सल्फेट का, तो क्या मिलेगा, Al2SO4, और इसका होल थ्राइस, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना। अब इसको भी अलग अलग कर दो। अलग अलग करने का वही पुराना तरीका जो पीछे सीख करके आए हो, तो क्या कर देना है, तो लैम्डा नॉट EQ, ठीक। अब यहाँ पे अलग करोगे तो पहले क्या लिख देना आप, एल्यूमिनियम 3 प्लस, प्लस लगाओ, आगे बढ़ जाओ, फिर क्या लिखो, लैम्डा नॉट EQ, और यहाँ पे क्या लिख देना है, SO4 का 2 माइनस, ठीक। इतना कर दिया। अब ध्यान से देखो, इसके भी तो क्या लिखा हुआ है, रस समीकरण मिति गुणांक है, इधर कितना लिखा, 2, इधर कितना लिखा, 3। बस अंतर ध्यान रखना, तुल्यांकी चालकता में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जिसके साथ दिखते हैं उसके साथ लिखते नहीं है, जिसके साथ दिखते हैं उसके साथ लिखते नहीं है, ठीक। अब दो आपको किसके साथ दिख रहा है, एल्यूमिनियम के साथ में, तो इसको एल्यूमिनियम के साथ ना लिख करके पड़ोसी के पास जाएंगे, और पड़ोसी के पास जा करके हमेशा याद रखना भाग करेंगे, तो डिवाइड कर देना, कितना कर देना, 1/2 कर देना, क्लियर। अब देखो यहाँ पर सल्फेट, तो सल्फेट के पास में कितना दिख रहा है, 3, तो इसको सल्फेट के पास ना लिख करके पड़ोसी के पास आएंगे, और पड़ोसी के पास आकर क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो यहाँ पर कितना कर देना, 1/3 कर देना, ठीक। ये अगर चीज समझ में आ गई है तो इसके जस्ट बाद वाले दोनों न्यूमेरिकल आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। देखो पढ़ो पहला न्यूमेरिकल, ठीक, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। कह रहा है क्या कि अनंत तनुता पर HCl NaCl एवं ठीक है ना, सोडियम एसीटेट के समतुल्य चालकत्व क्रमशः इतने और इतने हैं, एसीटिक अम्ल के समतुल्य चालकत्व का अनंत तनुता पर आकलन करें, ठीक। अब जरा सुनना ध्यान से, यहाँ पर जो पहली चीज आपको दिख रही है लिखी हुई, ठीक, वो क्या लिखा हुआ है, तो कह रहा है लैम्डा नॉट M, और यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है पहले क्या लिखा है, HCl, तो यहाँ पे क्या लिख देना, HCl, और इसका जो मान है वो आपको दिया गया है, देखो जाते 380.5, कितना लिख देना है, 380.5, ठीक। फिर कह रहा है NaCl, तो दूसरी वैल्यू भी आप ऐसे लिख देना, लैम्डा नॉट M, और यहाँ पे क्या लिख लेना आप, NaCl, ठीक, तो NaCl। अब ध्यान से देखो NaCl का मान कितना दिया गया है, तो बोलो भैया 109.8, तो ये लिख दिया। फिर कह रहा है सोडियम एसीटेट, तो यहाँ पर भी लिख देना ऐसे, क्या, लैम्डा नॉट M, और सोडियम एसीटेट के फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, CH3COONA,
ठीक, ये हो गया सोडियम एसीटेट बराबर। अब इसका मान कितना दिया गया है क्वेश्चन में, तो ये देखो ध्यान से 78.5 कितना दिया गया 78.5 ये दिया गया। ठीक, अब हमसे कह रहा है एसिटिक अम्ल के समतुल्य, तो एसिटिक अम्ल के समतुल्य का मतलब समझ रहे हो, लैम्डा नॉट एम। अब एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है पता है, CH3COOH। इसके समतुल्य आपसे पूछा गया है कि हमें इसकी चालकता बता दो। जरा सोच करके देखो कितनी आसान कहानी होने वाली है यहाँ पर, कुछ भी कठिन नहीं है। अगर मन से एक बारी समझ लो चीजों को ना तो कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, बिल्कुल आराम से सीख जाओगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले जरूरी चीज क्या होती है कि हमें यहाँ पर दो बातों को विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर देखो ध्यान से, इस चीज को देखो और इस चीज को देखो। ठीक, इन दोनों के ऊपर अगर ध्यान से देखो तो इधर एसीटेट के ऊपर चार्ज कैसा है, माइनस का, और इस H के ऊपर चार्ज कैसा है, प्लस का। हमें ये इन तीनों में से ढूंढ करके, इन तीनों में से ये दो बातें ढूंढ करके लानी है कि कहीं से हमें जुगाड़ होकर के क्या मिल जाए, एसीटेट का माइनस वाला आयन मिल जाए और H का प्लस वाला आयन मिल जाए। ठीक, अब तुम खुद यहाँ पर देख लो एक बारी मन से ध्यान से, तो दिखने लगेगा आपको कि अगर हम H का प्लस चाहेंगे, अगर हम H का प्लस चाहेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, H का प्लस मिल जाएगा, और यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो एसीटेट का क्या मिल जाएगा, माइनस। और फिर इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल की कहानी बन जाएगी। बात समझ में आ गई, तो ये ध्यान रखना। तो सबसे पहला हमारा काम ही यही होता है प्यारे बच्चों, क्या कि जो हमें दिए गए हैं इन तीनों के एक समीकरण बना लेने, सिंगल सिंगल करके क्या बना लेने, समीकरण। हमने जो पीछे आपको कोलराउस का नियम सिखाया है ना, उस नियम के आधार पर आप यहाँ पे समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लैम्डा नॉट एम HCl, ठीक, ये कर दिया बराबर। इसको अलग अलग करके लिखो फटाफट। तो क्या लिखा था अभी, लैम्डा नॉट एम, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, H का प्लस प्लस लैम्डा नॉट एम, और यहाँ पे क्या कर देना है, Cl का माइनस। ठीक, ये बन गया। इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या लिखा है हमारे पास में, लैम्डा नॉट एम NaCl, क्या लिख देना, लैम्डा नॉट एम NaCl, ठीक बराबर। इसको अलग अलग करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, बोलेंगे लैम्डा नॉट एम, और यहाँ पर क्या कर देना, Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट एम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, Cl माइनस। ठीक, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। क्या मान लो, समीकरण नंबर 2। ठीक, 2 की कहानी बन गई। अब यहीं पर देखो तीसरे को भी बना लेते हैं। अब हमने कहा तीसरा बना लो, तो तीसरा क्या मिलेगा, लैम्डा नॉट एम। अब तीसरे में क्या लिखा है बेटा, सोडियम एसीटेट, यानी कि CH3COONA। अब हमने कहा इसको भी क्या कर दो, अलग अलग कर दो। जब इसको अलग अलग करने जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, लैम्डा नॉट एम, और यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, CH3COO सिंगल का माइनस प्लस लैम्डा नॉट एम, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, Na प्लस। ठीक, ये ध्यान रखो। अब इसको मान लो तुम समीकरण नंबर 3। अब इसको जैसे समीकरण नंबर 3 मानोगे तो तुम्हें ये बात याद रखनी है कि इन तीनों समीकरण में ऐसे दो समीकरण ढूंढो जिनको जोड़ने पर क्या बन जाए, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला बन जाए। तो ऐसा कौन कौन सा इक्वेशन है जहां पर आपको H का प्लस और एसीटेट का माइनस दिख रहा हो, तो बोला भैया पहले वाले में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, कि पहले वाले में अगर हम ध्यान से देखें तो ये दिख रहा है हमें क्या, H का प्लस दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ये H का प्लस दिखाई दे रहा। और अगर मैं तीसरे इक्वेशन में देखूं तो ये हमें दिखाई दे रहा है एसीटेट का माइनस वाला, क्या दिख रहा है, एसीटेट का माइनस वाला दिख रहा है। ठीक, ये दो बातें आपको दिख रही है ना। तो आप यहाँ पर एक बात याद रखेंगे कि पहले और तीसरे समीकरण को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना, और दूसरे वाले को घटा देना ताकि सब कट के निपट भी जाए। ठीक, ऐसे ध्यान रखना। तो हम एक छोटी सी लाइन लिख रहे हैं, इस लाइन पे जरा फोकस करना, क्या जरा ध्यान देना। चलिए ठीक, अब इधर देखिएगा ध्यान से, और एक बात याद रख लेनी है, क्या कि आप लिखेंगे कि समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, 3 को जोड़ने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर तथा 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, ठीक है ना, 2 को घटाने पर। ठीक, इतना समझ लो ध्यान से ना। अब समीकरण 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, या तुम सबको देखो यहाँ से। तो समीकरण नंबर 1 में आपको क्या दिख रहा है, तो दिख रहा भैया लैम्डा नॉट एम, और इधर पे क्या दिख रहा है आपको, HCl, यही तो है, प्लस समीकरण नंबर 3 में देखो ध्यान से, तो क्या दिख रहा है आपको, लैम्डा नॉट एम, तो लैम्डा नॉट एम, और यहाँ पे क्या लिख देना है, CH3COONA। ठीक, फिर लगा दो माइनस। अब देखो समीकरण नंबर 2 जो घटाया है वो क्या है, लैम्डा नॉट एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl। ठीक, बराबर।
अब तीनों समीकरण के मान जैसे जैसे उठा करके यहाँ से रखते जाओ, जैसे वहां पर भी रखें। तो देखो जरा यहाँ से लैम्डा नॉट एम HCl का मान जो है वो किसके बराबर है, तो बोलो भैया यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखना है ध्यान से, ठीक, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, कहानी बन जाए आराम से ना। तो क्या करना है, लैम्डा नॉट एम, और इधर पे क्या होगा बेटा H प्लस प्लस लैम्डा नॉट एम, और इधर पे क्या लिख देना है Cl माइनस, ठीक, फिर प्लस लगाओ। देखो अब ये वाला मान देखो, ये वाला नीचे लिखा कि नहीं लिखा, ये वाला, ठीक, देखो ध्यान से। तो तुम यहाँ पर क्या कर देना है, क्या लैम्डा नॉट एम, ठीक, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, तो बोले CH3COO सिंगल माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या कर देना है लैम्डा नॉट एम, और यहाँ पे क्या कर देना Na प्लस, ठीक। अब लगा दो माइनस, ठीक है ना। अब जैसे ही माइनस लगाओगे तो माइनस में क्या लिख रहा था, समीकरण नंबर सेकेंड, तो समीकरण नंबर सेकेंड क्या है तुम्हारे पास में, ये रहा। तो अब माइनस लगाओगे तो ध्यान रखना यहाँ पर जो ये वैल्यू है वो भी किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो लैम्डा नॉट एम, और यहाँ पर क्या कर देना Na प्लस, और यहाँ पर भी माइनस लगाकर क्या लिख देना है लैम्डा नॉट एम, और इधर पे क्या कर देना Cl माइनस, ठीक। इतनी सी कहानी बेटा समझ लो बड़े ध्यान से। अब क्या करना है, जो माइनस का है और जो प्लस का है उसको निपटा दो। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये H का प्लस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक, तो इसके तो जोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन ये क्या दिख रहा है Cl का माइनस, ठीक। अब ये Cl का माइनस है, सॉरी ये Cl का प्लस है, और ये Cl का क्या है माइनस है, देख लो यहाँ पर ध्यान से किसका है माइनस का। उसके बाद देखो ध्यान से, ये सोडियम का प्लस है और ये सोडियम का माइनस है, ये दोनों निपट जाएंगे कि नहीं निपट जाएंगे, ठीक। अब ये H का प्लस, देखो ध्यान से बेटा, ये H का प्लस और ये एसीटेट का माइनस, ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो बन जाएगा बेटा क्या, एसीटिक अम्ल, ठीक। अब ध्यान से देख लो, HCl की वैल्यू कितनी दी गई, पहले उधर से रख लो आकर के, तो कितना रख देना भैया 380.5, ठीक, प्लस सोडियम एसीटेट की वैल्यू कितनी दी गई है, तो बोलो भैया 78.5, कितनी दी गई 78.5 माइनस NaCl की वैल्यू कितनी दी गई है, तो बोलो भैया 109.5, 109.5 नहीं सॉरी 109.8, कितना रख देना 109.8 बराबर। अब इन दोनों को जोड़ लो बेटा, इन दोनों को H प्लस वाले को और एसीटेट वाले को जोड़ लो। जैसे ही जोड़ोगे तो तुम देखोगे बन जाएगा लैम्डा नॉट एम, और यहाँ से फॉर्मूला लिख देना है किसका, एसीटेट का, तो CH3COO, और फिर क्या लिख देना H, ये बन गया एसीटिक अम्ल की कहानी। अब बस इनको जोड़ना और घटाने की बचाए कहानी को जोड़ घटा लेते। 5 में 5 जोड़ा कितना हो जाएगा 10, 10 का लिख दो बेटा 0, ठीक। अब क्या करोगे 8 दशमलव लगा दो पहले, 8 और एक हासिल का 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे जोड़ो 7, 8 और 7 कितना हो गया तुम्हारा, 8 और 7 हो जाएगा 15, 15 का कितना आ जाएगा 5, ठीक। उसके बाद अब इधर बचा बेटा 3, ठीक है ना, इधर कितना बचा 3 बचा, और एक हासिल का बचा 4, यानी कितना हो जाएगा 459, 459, ठीक है ना। देख लेना बेटा सही जोड़ा है कि नहीं जोड़ा, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 का आ गया 0, एक हासिल बना। अब दूसरे अंक तक आओ, दूसरे अंक तक, ये 8 में 0 जोड़ा तो 8, एक जोड़ा हासिल का 9, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आगे जोड़ो, 8 में 7 जोड़ा तो 8 और 7 कितना होता है 15, ठीक, 15 का कितना लिख दिया 5, एक हासिल आ गया 3, और एक हासिल का 4, यानी 459 हो जाएगा, ठीक। माइनस करो कितना 109.8, कितना कर दो 109.8 बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट एम, ठीक। और यहाँ पे तुम्हें याद रखना बेटा क्या कि लिखा हुआ है क्या CH3COOH, और यही तो हमें ज्ञात करना है, देखो ध्यान से, यही तो हमें ज्ञात करना था, ठीक, और वही तो निकल आया। अब इसको घटा लो तो कहानी बने, घटाएं क्या, इधर से उधार लो 10 हो गया, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया बचेगा बेटा 2, है ना। अब इधर बचा कितना 8, 8 में 9 घटेगा नहीं, उधार ले लो, इधर से उधार लिया तो कितना होगा बेटा 18, 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा, दशमलव लगा देना पहले, ठीक है 9 बचेगा, है ना। अब कोई दिक्कत, बोले नहीं है। अब इधर बचा बेटा 4, 4 में 0 गया तो कितना कर देना 4 कर देना, ठीक, सॉरी हाँ सही तो ना, ठीक। अब 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, यानी 349.2 बराबर क्या आ जाएगा लैम्डा नॉट एम, और यहाँ पे क्या कर देना है प्यारे बच्चों CH3COOH, ये है बेटा आंसर, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा, नहीं आया है तो एक बार फिर से दोबारा को देखना कि मैंने क्या क्या कहानी सिखाई है इस क्वेश्चन में, सब अगर ध्यान से देखोगे तो तुरंत याद हो जाएगा बेटा, ये बात याद करना। बहुत आसान सी चीज है, मैंने कुछ अलग तरीके से नहीं सिखाया, सब कुछ वही सिखाया जो पीछे सीख करके आया होता। मोलर चालकता भी मैंने पढ़ाई है, तुलना की चालकता भी पढ़ाई है, सब कुछ पढ़ा दिया, ठीक। फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे कहानी को समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना तुरंत। अब आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन और दिया गया, ठीक। इस क्वेश्चन को भी तुम्हें बड़े प्रेम से करना है, इस क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से करना है, ठीक, और अच्छे समझने की कोशिश करना है। अब हमसे कह रहा है कहा अनंत तंता पर
एल्यूमिनियम 3+ तथा सल्फेट SO4 2- आयनों की आयनिक चालकताएं क्रमशः इतनी और इतनी है। तो अनंत अंतः पर एल्यूमिनियम सल्फेट की तुल्यांकीय और मौलिक दोनों चालकताओं का मान बताना। बड़ा आसान सा काम है, शुरू करते हैं, पहले कहानी को देखते हैं। ठीक, हमसे कह रहा पहले जो हमारा दिया गया है वो क्या दिया गया है, कह रहा एल्यूमिनियम 3+। तो आप एक चीज ऐसे समझ लो ना, जो आयन लिखे होते हैं उनकी चालकताओं को किससे लिखते हो, लैम्डा नॉट। अब पहले हम मान लो बना लेते हैं किसके लिए, मोलर चालकता के लिए, तो लैम्डा नॉट m लिख देना। मोलर चालकता के लिए क्या लिख देना, लैम्डा नॉट m, और यहाँ पर क्या कर देना, एल्यूमिनियम 3+। ठीक, अब एल्यूमिनियम 3+ है तो ये वैल्यू आपको देखो क्वेश्चन में कितनी दी गई है, तो कह रहा है बेटा क्या आयन चालकता 189, कितना दिया गया, 189 दिया गया। ठीक है, मात्रा क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, तो ये हो गई कहानी बेटा, है एक कहानी ये बन गई। मोल चालकता के लिए बना रहे हैं, किसके लिए, मोल चालकता के लिए। ठीक, तो अब दूसरा क्या बनेगा, तो बोलेंगे भैया लैम्डा नॉट m। अब क्या कर लो, SO4 के लिए बना लो, तो SO4 2-, ठीक, बराबर। अब इसके लिए कितनी दी गई है, ध्यान देखो, तो कह रहा 160, यहाँ पे कितना लिख देना 160, एक सेकंड रुको मेरी जान, 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इतनी चीज कंफर्म है कि नहीं है, ठीक, दो मान बना लिए, नहीं बना लिए। अब इसी से कह रहा हमसे किसका मान बता दो, मोलर चालकता को। तो मोलर चालकता के लिए क्या लिखना, लैम्डा नॉट m। और तुम्हें पता है बेटा कि यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया, पूछा किसके लिए गया है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए, तो Al2SO4 का होल थ्राइस, इसके लिए आपसे पूछा गया। बहुत इजी काम होने वाला, बड़े प्रेम समझने वाले हो। ठीक, तो काम करते हैं, पहले इसी के लिए बना लेते हैं पूरी कहानी। ठीक, फिर उसकी कहानी बाद में समझेंगे ना, पहले एक एक करके निकाल लेते हैं। तुमसे पहले पूछा गया तुल्यांकी चालकता, बट हम निकाल रहे हैं पहले मोलर चालकता के लिए। ठीक, क्योंकि लैम्डा नॉट m लिख दिया अपन ने। अब अगर हम इसी में कहानी बनाए तो लैम्डा नॉट m के बाद में तो तुम क्या लिखोगे भैया, कि हम लिखेंगे, अरे यार डिस्टर्ब ना करो, चलो बेटा आराम से ना, क्या करेंगे, लैम्डा नॉट m। ठीक, अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो फटाफट, किसका, एल्यूमिनियम सल्फेट का, तो Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक, इतना कंफर्म है, बराबर। इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा बेटा, तो लैम्डा नॉट m। ठीक, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एल्यूमिनियम लिखना। अभी पीछे बना कर क्या है बच्चों, ठीक, तो एल्यूमिनियम के लिए जब बनाया था तो क्या लिखा था आपने, एल्यूमिनियम 3 का प्लस, यही तो बना था धनायन, उसके बाद में प्लस, आगे बढ़ जाओ और आगे क्या करेंगे, तो बोलेंगे यार लैम्डा नॉट m। ठीक, और यहाँ पे क्या कर देना है आपको, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, SO4। ठीक, क्या लिखेंगे, SO4, और SO4 का क्या बोलेंगे, 2-। कंफर्म है, इतना कर लिया हो तो अब आ जाओ इनके रस समीकरण में गुणांक की कहानी बोले। हमने कहा था मोलर चालकता में जिसके साथ जो दिखे उसके साथ वो चिपका देना, बस बात खत्म। तो एल्यूमिनियम के साथ कितना दिख रहा है, 2, तो यहाँ पर कितने से गुणा करा देना प्यारे बच्चों, 2 से गुणा करा देना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो सल्फेट वाले में कितना दिख रहा है, 3, तो यहाँ पर कितने से गुणा करा देना, 3 से। सॉल्व कर लो, लैम्डा नॉट m, और क्या करना है यहाँ पर, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 का होल थ्राइस बराबर क्या लिखो, 2 अब देखो इसका बेटा लैम्डा नॉट m एल्यूमिनियम 3+ कितनी वैल्यू दी गई है, 189। यहाँ पर कितना रख देना बेटा, 189 प्लस, आगे बढ़ जाओ, 3 लिखो, मल्टीप्लाई करो, और देखो लैम्डा नॉट m SO4 का मान कितना दिया गया, 160 कर दो फटाफट। ठीक, गुणा करा लो बेटा, आंसर बना लो। ठीक है, तो 9 का कराया, 9 दूनी 18 का कितना 8, 8 दूनी 16 और 1 हासिल का 17 हो गया, 2 एकम 2 और 1 हासिल का 3 हो गया। ठीक, प्लस 3 का कराओ 0 में, तो 0 हो गया। ठीक, 3 का कराया 6 में, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 हासिल, 3 एकम 3 और 1 हासिल का कितना 4, जोड़ दो फटाफट सभी को। तो 8 में 0 जोड़ा तो कितना मिलेगा 8। क्या है, डिस्टर्ब क्यों कर रहा है भाई मेरे को, चलो ना प्रेम से, क्या दिक्कत है, मच्छर बेटा चल निकल यहाँ से, बे भाग जा यार। तो क्या करना है, ध्यान से देखो तुम इधर, ठीक है, मच्छर के चक्कर में पड़ो। अब 8 का कराएंगे, 0 में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 8 मिलेगा। ठीक, अब 8 में 7 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 8 7 बोले 15, 15 का कितना लिख देना, 5 लिख देना। ठीक, 4 3 7 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। ठीक, तो कितना कर देना, 858 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, ये है कहानी। क्या लगता है बेटा, नहीं निकाल पाओगे क्या? ठीक, मेरे ख्याल से तो बहुत कठिन कुछ है भी नहीं इसमें। फटाफट जितनी जल्दी हो सके फटाफट नोट कर लो प्यारे बच्चों, जल्दी से स्पीड में नोट कर लो तुरंत, है ना, फिर आगे कहानी को सीखते हैं। तुरंत नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे कहानी को सीखते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। चलो इतना कर लिया, अब इतना अगर कर लिया है तो दूसरी कहानी को, ठीक, इसको हम खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना अपना, देख लेना, नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग फिर आगे कहानी को समझते हैं। ठीक, अब आगे की कहानी जो है वो क्या होगी जरा समझना। मेरी जान तेरा यूं मुस्कुराना तो गलत बात है। देखो
जल्दी से इसको भी आगे की कहानी को समझते हैं। ठीक, ये तो मोला चालकता की कहानी होगी। ठीक, निकाल लिया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग चलते हैं किसके पास में, तुल्यांकी चालकता के पास में। ठीक है ना बेटा। अब तुल्यांकी चालकता के लिए क्वेश्चन की कहानी भी अलग बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, जरा ध्यान से देखो। तो तुम्हें क्या करना है बेटा, लैम्डा नॉट, अब जहां पे एम लिखते थे वहां EQ लिखना पड़ेगा। ठीक, और इस बारी क्या लिखना, एल्यूमिनियम 3+। ठीक, इसकी जो वैल्यू है वो फिर से देखो कितनी दी गई है, 189। कितना लिख देना, 189। मात्रक भी लिख दो साथ में, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, ऐसे आगे कहानी समझे। आगे हमसे कह रहा है क्या तथा, ठीक, सल्फेट का लिख लो। तो क्या करोगे, लेमडा नॉट SO, सॉरी माफ करना मेरी जान, EQ। क्या लिखना है पहले, EQ। ठीक, फिर यहाँ पे लिख देना बेटा क्या, SO4। अब SO4 का क्या लिख देना, 2- बराबर। अब क्या करोगे बेटा, 160 कितना कर देना, 160। मात्रा क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर होगा कि नहीं होगा। ठीक, इतनी सी चीजें अगर कंफर्म कर ली हैं तो जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, कह रहा लेमडा नॉट EQ एल्यूमिनियम Al2SO4 का होल थ्राइस, और ये बंद कर लो। ठीक, ये पूछा गया आपसे। तो बड़ी ये आसान सी कहानी है, इसकी भी बड़े ही प्रेम से सीख पाएंगे आप। जरा ध्यान से देखें क्या कि लिखा हुआ है हमारे पास में कि लेमडा नॉट EQ। ठीक, इसको अलग अलग करो, पहले इसकी अलग अलग करने की जुगाड़ करो। तो क्या मिलेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक, ब्रैकेट बंद करो, आगे कहानी बनाओ, लेमडा नॉट EQ, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एल्यूमिनियम 3+। ठीक, प्लस लेमडा नॉट EQ, और यहाँ पे क्या लिखना है, SO4 2-। ठीक, अब हमने कहा था बेटा इसमें रस समीकरण में गुणांक दिखे, जिसके साथ दिखे उसका उसके साथ कोई संबंध नहीं होगा, पड़ोसी के साथ जाकर के भाग कर देना। आ जाओ वापस से और ध्यान दो कि एल्यूमिनियम के पास में कितना लिखा है, 2। एल्यूमिनियम से कोई मतलब नहीं, पड़ोसी के पास जाकर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 1/2 कर देना। ठीक, सल्फेट के पास आ जाओ तो कितना लिखा है, 3। तो सल्फेट के साथ उसका कोई संबंध नहीं, एल्यूमिनियम के पास आकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो क्या कर देना, 1/3 कर देना। चीजें क्लियर हो गई नहीं हो गई। इतनी सी बात अगर समझ में आ गई है तो फिर मान रख दो फटाफट। तो क्या मिलेगा बेटा, 1/3 मल्टीप्लाई, अब देखो इसका मान कितना दिया गया है, तो बोले भैया 189 दिया गया, 189 रख दो, प्लस आगे बढ़ो, इधर कितना लिखा है, 1/2 मल्टीप्लाई, इसका जो मान दिया गया क्वेश्चन में 160 दिया गया, 160 रख दो और निपटाने की कोशिश करो बेटा, है ना। अब निपटाओगे तो हमने कहा 2 से निपटा दो, 2 से कम निपटाया और इसको काटा, 2 8 16 यानी कितना बचा, 80 बचा। हमने कहा इसको निपटा दो, 3 एकम 3, इसको काटा 3 6 18 यानी कितना बचा, 60 बचा। ठीक, अब जोड़ दो, 60 और 80 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 यानी 140। मात्रक लिख देना बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। क्या लिख देना, इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक, तो ये बात याद रख लेना है। इधर भी मात्रक को थोड़ा सही कर लेना बेटा, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं तुल्यांकी चालकता, इसलिए मोल इनवर्स की जगह क्या लिख देना है, इक्विवेलेंट इनवर्स लिख देना, इक्विवेलेंट इनवर्स लिख देना। ठीक, फटाफट से नोट कर लो बेटा, यही आपका आंसर है। दोनों आंसर आपके बन गए हैं। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक, अगर नहीं आए हैं तो फिर दोबारा देखो इन वीडियो को। ठीक, और समझो अच्छी तरीके से, क्योंकि बिना समझे बिना बनाए कहानी नहीं बनने वाली, इस बात को आप समझ जाते। ठीक, तो याद रखना बेटा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ठीक, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिएगा अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर के। ठीक है ना प्यारे बच्चों।